आपने देखा कि ये समाजवादी पार्टी की जो सरकार होती है, जब ये सरकार आती है तो घटनाएं बढ़ना स्वाभाविक है। इतिहास देख लीजिए। समाजवादी पार्टी सरकार में 3 लोगों ने एक नारा दिया था, बोल मुलायम हल्ला बोल मायावती का नारा खोल। जो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होती हैं, दलित मुख्यमंत्री रहती हैं, उनके साथ क्या दुर्दशा हुई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये अगर 36-35 सीटें जीत गए हैं तो लगता है हमने सरकार बना ली है। इस नाते जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो मनोबल बढ़ा है उसका ये नतीजा आ रहा है। सरकार कहीं न कहीं देखा जाए तो वर्तमान में आपकी है और ये अयोध्या में एक महाकुंभ में तीसरा मामला है। क्या जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है या जो एक्शन आपकी सरकार की तरफ से वो काफ़ी नहीं लग रहा? कम निश्चित लग रहा है जैसे लग रहा? निश्चित आपने जो कहा वो सरकारें रहती थी। अभी अमानीगंज की उनकी सरकार में घटना घटी थी। क्या कार्रवाई हुई है? न्याय नहीं मिल पाया था परिवार को। रात में दफनाने की बात हो रही थी। इतना समाज दहशत में था कि घटना होती थी कलेजा दबा के बैठ जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर समाज का भरोसा बढ़ा है। इस नाते जैसे घटना होती है, जैसे सूचना मिली, आपने देखा रात में 1 बजे एफआईआर दर्ज होता है। इसके बाद आज उनका सब नप भी रहा है और रात में एक मुलजिम को किस प्रकार की गिरफ्तारी हुई है, यानी तत्काल हम निर्णय देते हैं। इस नाते जैसे कोई घटना घटती है समाज के संज्ञान में भाजपा को आ जाता है। इस नाते लगता है ज़्यादा हो रहा है। त्यागी जी नप रहा है तो मतलब बुलडोज़र एक्शन भी देखने को मिलेगा? निश्चित और कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। आपने देखा मदरसा कांड के अंदर लगा बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन आपने देखा कैसे मुलजिम इतनी जल्दी कभी आज तक घटना में मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। मकान गिरता है बन जाता है, लेकिन उसकी पैर के क्या हालत हुआ है, भाग के जा पाएगा? ये योगी की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। त्वरित निर्णय होगा, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अभी और कठिन से कठिन कार्रवाई होने वाली है, इंतजार करिए, कोई मुलजिम बचेगा नहीं। जब से तीसरी बार ये सरकार बनी है, अयोध्या में तीसरा मामला है। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये उजागर इस नाते होता है कि भाजपा की गवर्नमेंट है। समाज में जैसी कोई घटना होती है, समाज ये संज्ञान में आ जाता है। पत्रकारों के पत्रकार भी एक्टिव हैं, जानते हैं कि न्याय मिल रहा है, इस नाते संज्ञान में। ऐसे हजारों घटनाएं घटती ही समाज दबा के बैठ जाता था, समाज के सामने नहीं आ पाता था, मीडिया के सामने नहीं आ पाता था। अभी उसका एक साथी फरार चल रहा है, क्या कहेंगे? फरार चल रहा है, वो भी आप देखेंगे क्या रिजल्ट होगा रात तक। ये योगी की सरकार है। परिवार जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा कब तक प्रदान की जाएगी? पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई है, सभी अधिकारियों से बात हो रही है। इस नाते मैं लगातार लगा हुआ हूँ, मेरा परिवार भी है ना यहाँ उपस्थित है। इस नाते परिवार को दहशत है, दहशत को दूर की जा रही है, परिवार दहशत में जी रहा है। इस नाते उच्च अधिकारियों से बात हुई है, ठीक ही निर्णय होगा और उनको न्याय मिलेगा। कब तक माना जाए कि इनको सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी? सुरक्षा कल तक मिल जाएगी इनको। 2-4 लोगों का पूर्वा है, 2-4 जी जी। घर का, तो क्या बुलडोजर की सजा जो है वो काफी होगी? बुलडोजर की सजा काफ़ी नहीं होती है, लेकिन निर्णय के मामले के अंदर जितने हमारे भारतीय संविधान के अंदर ताकत है, उस ताकत का पूरा उपयोग कर रही है सरकार। उसी दायरे में रह करके हम न्याय देने का काम करेंगे। क्या कोरी बिरादरी जो है पीडीए में नहीं आती है? क्या जो पीडीए करते हैं? यही तो मैंने कहा, ये पीडीए के नाम पर, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर आपने देखा, ये पीडीए अयोध्या के अंदर पूर्व राम की नगरी है। आपने देखा मदरसा के अंदर जो पिछड़े बेटी के साथ क्या हुआ है। आज डी के नाम पर आपने देखा मिल्कीपुर में दलित बेटी के साथ क्या हुआ है। यानी ये का इतना मनोबल बढ़ जाता है, पीडीए के नाम पर ये धोखा देते हैं, ये समाज को सिखाते हैं, ये भारतीय संविधान को खतरा बताते हैं, आरक्षण को खतरा बताते हैं, जबकि भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों से होता है। तो आज ये खतरा बता करके समाज को गुमराह करने का काम किए हैं। और यह मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, समाज बिल्कुल तैयार हो चुका है और इनको करारा जवाब देगा, रिकॉर्ड मतों से इनकी जमानत जब्त कराएगा। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करती, हम लोग समाज में जीते हैं। समाज के ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे रात हो चाहे दिन हो खड़ा रहता है। जैसे संज्ञान में शाम को मामला आया इस पीड़ित परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुन्नू पांडे जी रात में 12 बजे थाने में बैठ करके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। समाज के अंदर कोई बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा नहीं मिलेगा क्या? इसको तुम राजनीति कहते हो? किसी के हक को समझाना अगर तुम जहर कहते हो तो हम सब की रगों में ये जहर फैला के छोड़ेंगे।